हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, चतरा जिला के निवासियों के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आया हुआ है। अब ये गुड न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चतरा जिला में रिक्त सेविका और सहायिका। अब आपको यहाँ पे तुरंत याद आ गया होगा कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं उसमें सेविका और सहायिका पहले से नियुक्त हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे सीट खाली हो गए या फिर जहाँ पे नए आंगनबाड़ी केंद्र बने वहाँ पर तो इनको सेविका और सहायिका का आवश्यकता पड़ेगा। तो ये सेविका और सहायिका का वैकेंसी निकाला गया है और ये चीज़ आपको बता देते हैं कि इसमें किसी भी तरह का परीक्षा नहीं होता है। जहाँ पर भी इसका वैकेंसी है वहाँ पर एक आम सभा का आयोजन होता है, जहाँ पर जनरली यही देखा जाता है कि जिनका डिग्री सबसे ऊपर तक का हो उनको यहाँ पर जो है सेविका या फिर सहायिका के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो अगर यदि आपके घर में भी कोई महिला ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं या फिर इसमें जाने के लिए इच्छित हैं, ठीक है, इच्छुक हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। लगभग सभी प्रखंडों में, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में है हंटरगंज प्रखंड है, फिर आपका देखिए चतरा ग्रामीण है, फिर टंडवा है, फिर सिमरिया है, फिर इटखोरी है, फिर प्रतापपुर है। इन सभी जगहों पर जो है सेविका और सहायिका का जो है वैकेंसी निकाला गया है। अब किस तारीख को कहाँ पर क्या मीटिंग होगा, कब जो है आम सभा होगा और कितना बजे का समय रहेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं। देखिए, आपका जो प्रखंड है उसी प्रखंड का आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रखंड का नाम हम बताएंगे हंटरगंज का। अब हंटरगंज में देखिए टोटल 9 जगह पे है। कहाँ पे है? चिरैयाटांड है, चकला, फिर इंद्राही, फिर केतारीवार, फिर निमियाटांड, फिर सलैया, फिर अंबर, पीवीटीजी, फिर पांडेपुरा खुर्द। अब यहाँ पर देखिए कोड सबका दिया गया है। कौन सा पोस्ट खाली है चिरैयाटांड में? तो सहायिका का पोस्ट खाली है। आम सभा कब होगा? तो 27 तारीख को होगा। कितना बजे होगा? तो सुबह में 11 बजे होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए चकला जो आप देखें सेविका का वैकेंसी खाली है, 27 तारीख को आम सभा होगा और 1:30 बजे का समय रखा गया है। दोनों चकला की जगह पर सेविका और सहायिका का दोनों पोस्ट है, समझें। उसी तरह से देखिए इंद्राही एक जगह है जो यहाँ पे सहायिका का पोस्ट खाली है। 11 बजे यहाँ पे मीटिंग होगा 28 तारीख को। यहाँ पे देखिए ये तारीख दिया गया है आम सभा का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हंटरगंज वाले। यहाँ पे 9 जगह जो है जहाँ पर सेविका और सहायिका का वैकेंसी निकाला गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को आराम से स्किप करके आगे तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है कि सभी लोग आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हंटरगंज वाले, कब, कहाँ और कितना बजे है सो। उसके बाद आ जाते हैं चतरा ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए दीभा 2 में है, लड़कुआ में है और सजना में है। सेविका सहायिका सेविका कब है? तो पहला आपका 27 है, दूसरा 28 है और तीसरा 29 तारीख को है। डेली सुबह में 11 बजे। ठीक है, जगह का नाम आपका दिया हुआ है। उसके बाद टंडवा वाले देखिए, आपका टंडवा जो है सरैया में है, खदैया 1 में है और बढ़निया में है। सेविका है सरैया में, खदैया 1 में है सहायिका का और बढ़निया में है सहायिका का। 27 तारीख को होगा सरैया में, 28 तारीख को होगा खदैया 1 में और बढ़निया में होगा 29/4/26 को सुबह में 11 बजे। ठीक है, उसके बाद सिमरिया का देखिए, सिमरिया में सहायिका का पद है, बरवाड़ी जगह है बरवाड़ी। यहाँ पर 27 तारीख को आम सभा होगा 11 बजे सुबह में। उसके बाद इटखोरी में आ जाइए। इटखोरी में देखिए आपका कटुआ बिरहोर टोला में होगा, सहायिका का वैकेंसी खाली है, 27 तारीख को आम सभा होगा सुबह में 11 बजे। कुब्बा में जो है सहायिका का पद खाली है, 28 तारीख को आम सभा होगा सुबह में 11 बजे। उड़सी में जो है सेविका का पद खाली है, 29 तारीख को होगा 11 बजे। सिंधुवारी खुर्द में सेविका का पोस्ट खाली है, 30 तारीख को होगा 11 बजे। सेकी नीचे टोला में सहायिका का पद खाली है, 2/5 को होगा 11 बजे। ठीक है, उसके बाद प्रतापपुर में सबसे अधिक सीट है। प्रतापपुर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रतापपुर में जगह का नाम यहाँ पर टोटल जो है वो आपका 21 जगह पर है। ठीक है, 21 जगह पर और मैक्सिमम जगह पर सहायिका का ही पोस्ट खाली है, सेविका का ऊपर में 1 से लेकर के 5 तक ही खाली है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें भी हम आपको बता ही देते हैं, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। जगह का नाम है यहीरपुरवा, सेविका का पोस्ट खाली है, 27/4 को आम सभा होगा सुबह में 11 बजे। नीमा कातू जगह है, सेविका का पोस्ट खाली है, 28/4 को इंटरव्यू आम सभा होगा 11 बजे। उसके बाद देखिए भित्था पीवीटीजी सेविका का पोस्ट खाली है, 29 तारीख को आम सभा होगा सुबह में 11 बजे। हेतासू में सेविका का सीट खाली है, 30/4 को आम सभा होगा 11 बजे।
अनगढ़ा में देखिए सेविका का पोस्ट खाली है, 2/5 को आम सभा होगा 11 बजे। पूर्णाडी में देखिए सहायिका का पोस्ट खाली है, 4/5 को होगा 11 बजे। भित्था में देखिए सहायिका का पोस्ट खाली है, 29/4 को होगा 1:30 पर। नीमा कातू में सहायिका का पोस्ट खाली है, 28/4 को आम सभा होगा सुबह में 11 बजे। भित्था में सहायिका का पोस्ट खाली है, 29/4 को होगा 11 बजे। देखिए यहाँ पे आपको भित्था मिल रहा है ना, भित्था यहाँ पे भी मिल गया और भित्था यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पे सेविका है, सेविका का यहाँ पे है, जो सहायिका का है वो इधर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीमा कातू जगह का नाम है, सहायिका का पोस्ट खाली है, 28/4 को होगा आम सभा सुबह में 11 बजे से। भित्था में देखिए सहायिका का खाली है, 29/4 को होगा 11 बजे। नारायणपुर में देखिए सहायिका का पोस्ट खाली है, 5/5 को होगा सुबह में 11 बजे। अनगढ़ा में सहायिका का पोस्ट खाली है, 2/5 को होगा 11 बजे। हेतासू में देखिए हेसातू में देखिए सहायिका का पोस्ट खाली है, 30/4 को होगा सुबह में 11 बजे। अनगढ़ा में देखिए सहायिका का पोस्ट खाली है, 6/5 को होगा सुबह में 11 बजे। भराही में सहायिका का पोस्ट खाली है, 7/5 को होगा सुबह में 11 बजे। कुंदा में सहायिका का पोस्ट खाली है, 8/5-26 को होगा सुबह में 11 बजे। मांझीपारा में सहायिका का पोस्ट खाली है, 9/5 को होगा सुबह में 11 बजे। आगे बढ़ते हैं, मांझीपारा तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखिए जगन्नाथपुर में है, सहायिका का पोस्ट खाली है, 11/5 को होगा सुबह में 11 बजे। धरती मांडर में सहायिका का पोस्ट खाली है, 12/5 को होगा सुबह में 11 बजे। बनासाम में है सहायिका का पोस्ट खाली है, 13/5-26 को होगा सुबह में 11 बजे। नवादा में खाली है, सहायिका का पोस्ट खाली है, 14/5 को होगा 11 बजे। बेसार मिस्त्री टोला में सहायिका का पोस्ट खाली है, 15/5 को होगा सुबह में 11 बजे। अब ये तो आप लोगों ने क्या देख लिया कि कौन सा जगह पर कब और कितना तारीख को आम सभा होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन इसको भर सकते हैं, क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या नियम शर्त रहेगा, ये सारा कुछ आइए देखते हैं। सेविका एवं सहायिका का चयन विभागीय संकल्प संख्या इतना 30/9/2022 में निहित निर्देश, ये अपना पॉलिसी है उसके तहत में सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का चयन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। जो सेविका है उसके लिए इंटर पास, जो सहायिका बनेंगी उनके लिए मैट्रिक पास, ये जरूरी है। आंगनबाड़ी सेविका फिर सहायिका की उम्र न्यूनतम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, अधिकतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। आंगनबाड़ी सेविका फिर सहायिका संबंधित केंद्र के पोषक क्षेत्र अंतर्गत किसी अस्थायी निवासी बहू होनी चाहिए, बहू होनी चाहिए, बेटी नहीं, बहू लिखा हुआ, बेटी नहीं लिखा हुआ। कुंवारी लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। अपवाद में वैसी कुंवारी लड़की का चयन हो सकती है जो दिव्यांग हो परंतु कार्य करने में योग्य हो। समान योग्यता रहने पर चयन में विधवा फिर परित्यक्ता फिर तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई विधवा वगैरह है या फिर परित्यक्ता है फिर तलाकशुदा है तो उनको क्या है, थोड़ा सा प्रायोरिटी के तहत पहले लिया जाएगा। आम सभा में सभी योग्य आवेदिका अपना सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की मूल कॉपी ओरिजिनल के साथ में उपस्थित होंगी एवं आवेदन के साथ में उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करेंगी। सभी आम सभा के आयोजन संबंधी वीडियोग्राफी कराने का संपूर्ण जवाबदेही संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। आम सभा के समापन के उपरांत संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उसी तिथि को पूर्ण प्रस्ताव वीडियोग्राफी के सॉफ्ट कॉपी के साथ में तैयार कर अनुमोदन हेतु जिला समाज कल्याण कार्यालय चतरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब से प्रस्तुत में विवाद होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक जांच उपरांत एवं सप्ताह के अंदर प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि जिस दिन आपका ये होगा आम सभा होगा उसी दिन आपका समझिए कि पेपर ऊपर चला जाएगा जिसको लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है एकदम बिल्कुल आसानी से नौकरी प्राप्त करने का डिग्री के ऊपर। तो अगर यदि आप लोग चाहते हैं अपने घर परिवार को दिलाना चाहते हैं, घर परिवार के लोगों को जो है आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी का सेविका या फिर सहायिका बने, तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि 27 तारीख से आपका यहाँ पर होने वाला है चालू, तो आपको बाद में दिक्कत होगा। इसलिए जनरली इसमें सारे मूल प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट्स जो है वो व्यवस्था कर लीजिएगा। कहीं इधर उधर रखा होगा तो जाति बनवा लीजिएगा, स्थानीय बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगा।
फिर भी कुछ अगर यदि डाउटफुल रह गया हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप जाकर के सर्च करिए, वहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आराम से आप इसको समझ के फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।